तो शुरू में हमें दिखाते हैं ब्रूटो को जो कि डार्ट बोर्ड खेल रहा होता है और कहता है कि मेरा निशाना बहुत अच्छा लगा। साथ उसकी बहन बैठी होती है, कहती है कि लगता है कि ब्रदर आज आप बड़े जोश में हो। कहता है हाँ। कहता है ब्याक्यूआ गैंग अब ध्यान रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर देखता है टीवी पर एक न्यूज आ रही होती है। कहता है कामिनारी कंपनी के हम बाहर खड़े हैं, उसके बाहर बहुत सारे लोग जमा हुए हैं। ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि इस कंपनी ने बहुत करप्शन की है। तो वहाँ पर लोग स्लोगन्स लेकर खड़े होते हैं और इल्जाम लगा रहे होते हैं। अंदर डंकी और उसका फादर होता है। उसका फादर कहता है पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, हमने अपने किसी एम्प्लॉय के साथ ज्यादती तो नहीं की। डंकी कहता है आपको ऐसा लगता है। ब्रूटो देखता है, कहता है ये क्या चल रहा है। हिमावारी जाती है हिनाटा के पास, कहती है कि मॉम ये प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं। हिनाटा कहती है वो लोग गुस्से में है क्योंकि उन्हें लगता है कि कामिनारी कंपनी ने कुछ गलत किया है। हिमावारी कहती है कि ब्रदर क्या वो आपके दोस्त की कंपनी नहीं है, वो तो कुछ गलत नहीं करते। हिनाटा कहती है हाँ ऐसा ही है। ब्रूटो कहता है हाँ वो नहीं करते, मुझे लगता है कि ब्याक्यूआ गैंग इसके पीछे है। हिनाटा कहती है अगर वो इन्वॉल्व है फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कहती है अगर ये चलता रहा तो विलेज के अंदर बहुत अफरा तफरी मच जाएगी। ब्रूटो कहता है ब्याक्यूआ गैंग इस बार तुम लाइन क्रॉस कर रही हो। दूसरी तरफ हमें ब्याक्यूआ गैंग दिखाते हैं। उसका लीडर कहता है कि ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। नीचे बैठा बंदा कहता है कि अभी इतने लोग नहीं है लेकिन प्रोटेस्ट काफी अच्छा हो रहा है। और आई स्टाइल यूजर कहता है कि बहुत सारे लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं कि हम पकड़े ना जाएं, चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं। फिर उनका लीडर कहता है अगर तुम इतने ही क्लेवर हो तुम लोगों के मूव्स जान सकते हो और फिर बहुत आसानी के साथ उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। अब हर किसी को कोई चाहिए जिस पर वो गुस्सा निकाल सके। कहते हैं मेरा निंजुत्सु लोगों को मैनिपुलेट करता है, लेकिन अभी भी हमें फाइनल प्लान करना है, अभी हमें पता नहीं कि क्या होगा। फिर वह लड़का कहता है हम नोबल थीव्स हैं, है ना? ये जितने भी झूठ हमने फैलाए हैं ये लोगों को बचाने के लिए है ना? कहता है हाँ ये सब हम जस्टिस के लिए कर रही हैं। फिर हमें दिखाते हैं होकागे ऑफिस में शिकामारू और साए को। ब्रूटो कहता है क्या प्रोटेस्ट हो रहा है? शिकामारू कहता है हाँ गरीब लोग बहुत ही गुस्से में हैं, वो अपना गुस्सा अमीर लोगों पर निकाल रहे हैं और ये प्रोटेस्ट बहुत तेजी से फैल रही हैं। नारुतो पूछता है वजह क्या है? साए कहता है मुझे लगता है कि ये किसी ग्रुप का काम है। शिकामारू कहता है अगर हम इसे गौर से देखें ये सब तब शुरू हुआ जब चोरों का गैंग हमारे विलेज में आया। नारुतो कहता है ब्याक्यूआ गैंग? साए कहता है मुझे भी लगता है कि वो इन्वॉल्व हैं। शिकामारू कहता है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही अगर वो इन्वॉल्व हैं इससे उनको क्या फायदा? नारुतो कहता है अगर वो हमारे विलेज में अफरा तफरी पैदा करेंगे तो फिर क्या उनके लिए आसान नहीं हो जाएगा चोरी करना? साए कहता है जो उन्होंने लास्ट टाइम चोरी की थी उसको काफी टाइम हो गया है और अभी तक कोई चोरी का वाकया सामने नहीं आया और मुझे ये अजीब लगता है। नारुतो कहता है हाँ मुझे भी ये अजीब लगता है। कहता है मैं दूसरे विलेजेस से पूछता हूँ कि जब गैंग वहाँ गया था तो उन्होंने क्या क्या किया। शिकामारू कहता है हमें अपने काम को मजीद बढ़ाना नहीं चाहिए, हमारे पास पहले ही बहुत काम है। नारुतो कहता है जितना भी है विलेज में ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शिकामारू कहता है मुझे लगता है कि तुम अपना काम बहुत बेहतर कर रहे हो। साए कहता है मैं पुलिस फोर्स को इन्वेस्टिगेशन के ऊपर लगाता हूँ। कहता है हाँ करो। दूसरी तरफ बर्गर शॉप में ब्रूटो भागता हुआ आता है। कहता है तुम लोगों ने न्यूज देखी? सारदा कहती है हाँ वो देखो। तो बाहर देखते हैं, बाहर एक प्रोटेस्ट चल रहा होता है। इनोजिन कहता है हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मिस्की कहता है लगता है कि ब्याक्यूआ गैंग जस्टिस बन चुकी है। सारदा कहती है हम ब्याक्यूआ गैंग से नहीं लड़ सकते, आम शहरियों को अकेला छोड़ दो। जोजो कहती है मुझे समझ नहीं आ रही कि वो चोर इस तरह से इतने पॉपुलर कैसे बन गए। ब्रूटो कहता है उन्हें लगता है कि वो जस्टिस के लिए लड़ रही हैं। कहता है वो कोई भी बहाना बना लेते हैं लेकिन फिर भी वो जो कर रही हैं वो चोरी है ना शिकाडाई? शिकाडाई कहता है हाँ सही कह रहे हो। इनोजिन कहता है कि लगता है कि तुम खुद को इस मामले से अलग रखना चाहते हो, क्या कुछ हुआ है? शिकाडाई कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ और उठता है और वहां से जाने लगता है। जोजो कहती है रुको हमारी मीटिंग है नेक्स्ट मिशन के बारे में। शिकाडाई कहता है माफ करना वो हम बाद में कर लेंगे और वो चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं आई स्टाइल यूजर को जो कि छत पर चढ़ा होता है और उसके पास पान होता है और वो सोच रहा होता है जब वो शिकाडाई के साथ गेम खेल रहा था और कहता है शिकाडाई और फिर उसे याद आता है ब्याक्यूआ गैंग का लीडर जो उसे कह रहा होता है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो और फिर वो मास्क पहनता है और कहता है मेरी जगह ब्याक्यूआ गैंग के साथ है, यही मैंने अपनी जिंदगी के लिए डिसाइड किया है और उस दिन से
से मैंने डिसाइड किया है कि यही मेरी लाइफ होगी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें वो लड़का अपनी मदर के साथ खड़ा होता है और उसका फादर कहता है कि मैं जा रहा हूँ और मेरा इंतजार करना। कहता है हाँ डैड। और उसकी वाइफ भी उसे कहती है कि अपना ख्याल रखना। कहता है फिक्र मत करो, ये मिशन बहुत आसान है, मैं कल रात तक वापस आ जाऊंगा और मेरे पास मेरा ट्रस्टेड पार्टनर भी है। फिर वो चले जाते हैं। हारियोगी की मॉम उसे कहती है कि तुम्हें तुम्हारे डैड बहुत पसंद है ना। कहता है हाँ। कहती है तुम्हारे डैड बहुत ही ग्रेट आदमी है, वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। तो वो लड़का कहता है कि आपको लगता है कि मैं भी डैड जैसा बन सकता हूँ जब मैं बड़ा हूँगा। कहती है हाँ जरूर। फिर रात के टाइम बर्फ पड़ रही होती है और वो घर में होते हैं। लड़का पूछता है अभी तक डैड आए नहीं, उन्होंने कल कहा था कि अब तक घर आ जाएंगे। फिर आवाज आती है और कहते हैं ये वही होंगे और जाने लगता है। बाहर देखता है, कहता है वेलकम होम। और वहाँ नीचे उसका फादर लेटा हुआ होता है और उसका खून निकल रहा होता है। उसकी वाइफ भी आकर उसे देखती है, उसे उठाती है लेकिन वो उठता नहीं और दोनों बड़े शॉक हो जाते हैं ये देखकर, क्योंकि उसके डैड मर जाते हैं। वो लड़का कहता है कि मोम कोई आपके पीछे है। तो उसकी मोम कहती है क्या। तो फिर वो आदमी उसकी मोम को भी मार देता है और उसकी मोम भी मर जाती है और वो लड़का बहुत ही शॉक हो जाता है। फिर वो आदमी उसे मारने लगता है और वो आइस स्टाइल का इस्तेमाल करता है और उसे रोकता है और फिर बेहोश हो जाता है। और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक टेंट में होता है और उसके डैड का पार्टनर उसे कहता है कि रियोगी तुम उठ गए हो। तो अपने डैड के पार्टनर को देखता है जो कि उसके डैड के साथ काम करता है। वो कहता है फिक्र मत करो, मैंने उसे मार दिया है जो तुम पर हमला करने आया था। कहता है मॉम डैड के साथ क्या हुआ। कहता है माफ करना, मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उनका फ्यूनरल हो चुका है। तो वो जाता है अपने मॉम डैड के पास और देखता है कि वो मर चुके हैं। वो आदमी पूछता है अब तुम क्या करोगे और वो लड़का रो रहा होता है। वो आदमी कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे। कहता है मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगा जो तुम्हारे डैड करते थे, क्या ख्याल है। कहता है ठीक है और फिर वो उसके साथ चला जाता है। वो लड़का पूछता है हम यहाँ क्यों आए हैं। कहता है थोड़ा इंतजार करो, सब लोग यहाँ आ रहे होंगे। कहता है कौन लोग। फिर वहाँ बियाकुया गैंग के मेंबर आ जाते हैं जिन्होंने मास्क पहने होते हैं। तो फिर वो लीडर पूछता है कि सब कैसा रहा। वहाँ से एक आदमी कहता है बहुत जबरदस्त। वो लड़का पूछता है कि क्या आप बास हो। फिर वहाँ मास्क वालों में से एक पूछता है कि ये लड़का कौन है। तो उनका लीडर कहता है कि ये हमारा काम सीखेगा। वो लड़का पूछता है कौन सा काम। कहता है तुम्हारे डैड और मैं एक और काम करते थे, रेगुलर शिनोबीज के काम से हटकर। हम ये छुप कर करते थे और किसी को पता नहीं चलता था। कहता है मेरे डैड भी छुप कर आपके साथ काम करते थे। कहता है हम बियाकुया गैंग हैं। कहता है हम पावरफुल को मार देते हैं और कमजोर की हिफाजत करते हैं, हम नोबल थीव्स हैं। फिर हमें दिखाते हैं वो लड़का देखता है कि वो चोरी कर आते हैं। तो मास्क वाला एक बंदा कहता है हमने फिर से बहुत बड़ी चोरी की है। वो लड़का पूछता है कि आप जाकर चोरियां करते हो, क्या मेरे डैड और आप चोर हो। कहता है मैंने तुम्हें बताया ना, हम खुद को नोबल थीव्स कहते हैं। फिर वहां से एक बंदा कहता है कि हमने ये जो चोरी की है ये हमने एक अमीर बंदे से चोरी की है जो बहुत ही गलत काम कर करके अमीर हुआ था, उनके लिए हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। कहता है ये खून का पैसा है जो कि बहुत ही ताकतवर और अमीर लोगों से हमने चुराया है और ये काम नोबल थीव्स करते हैं। उनका लीडर कहता है रियोगी मैं चाहता हूँ कि तुम ध्यान से सुनो, जब मैं और तुम्हारे डैड मिशंस पर जाते थे तो फिर हम चीजें देखकर बहुत सारे सवाल उठाते थे। कहता है कैसे सवाल। कहता है हम निंजास उन लोगों की हिदमत करते हैं जो लोग हमसे ऊपर है। बेशक हम में ज्यादा ताकत है लेकिन फिर भी हम सिर्फ उन लोगों को ही बचा सकते हैं जिनको बचाने का हमें ऑर्डर मिला होता है और ये एक रियलिटी है। तो फिर वो लड़का कहता है ये तो कोई बात ना हुई। कहता है ये एक सही काम था जो मैंने और तुम्हारे डैड ने शुरू किया था। कहता है सही काम, डैड ने मुझे इसके बारे में कभी पहले बताया नहीं। वो कहता है क्योंकि तुम इसके बारे में समझ नहीं सकते, अभी भी नहीं। कहता है जब तक तुम खतरनाक पुल क्रॉस नहीं कर लेते तुम्हारे दुश्मन बनते रहेंगे। फिर उसे याद आता है जिस बंदे ने इसके मोम और डैड को मारा होता है। इससे फिर बहुत गुस्सा आता है। कहता है जिस बंदे ने मेरे मोम डैड को मारा था। वो बंदा कहता है हाँ। कहता है तुम्हारे डैड नहीं चाहते थे कि इसमें उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व होती। फिर वहां पर कुछ लोग आते हैं और उनका लीडर थोड़ा सा खजाना वहां से उठाता है और वो बंदे उसके सामने झुकते हैं और वो उन लोगों को देता है। कहता है कि हमने वो सारा उनसे ले लिया जो उन्होंने तुमसे चुराया था। कहता है लॉर्ड कैको आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहता है अब तुम समझे, हम अमीरों से लूटते हैं और गरीबों को देते हैं जस्टिस के नाम पर। कहता है तुम्हारे डैड कहा करते थे कि जो निंजा नेशन के लिए वफादार होता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है उन लोगों की आवाजें सुनना जिन लोगों को सच में एक निंजा की जरूरत होती है। लेकिन वो निंजा
दरवाजा सिर्फ एक पावरफुल आदमी के कंट्रोल में होता है, वो प्यादों की तरह है। कहता है तो वो प्यादे हैं। तो वो बंदा कहता है तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम्हें अब भी आकिया गैंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। कहता है मैं। वहां पर एक बंदा मास्क ला कर देता है उसे। कहता है तुम हमारी मदद कर सकते हो। फिर उसे उसकी मोम की याद आती है जो कहती है कि तुम्हारे डैड बहुत बहुत ग्रेट आदमी है और उनका काम बहुत अच्छा है और वो सभी लोगों की मदद करते हैं। तो फिर वो लड़का मास्क पकड़ लेता है और पहन लेता है और तब से लेकर अब तक वो ब्याकुया गैंग के अंदर होता है। पीछे उसका लीडर आता है। कहता है तो तुम यहाँ हो, क्या अभी भी तुम अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो? वो लड़का कहता है हाँ थोड़ा बहुत। कहता है कल हम फाइनल स्टेज पर पहुंचने वाले हैं और तैयार रहना। तो उसके हाथ में एक पान देखता है। कहता है ये क्या है? वो उससे मुट्ठी में दबा लेता है। तो फिर कहता है ये मुझे एक फ्रेंड ने दिया था। कहता है तो तुम्हें ये फ्रेंड ने दिया है? कहता है यकीन नहीं आ रहा कि तुमने दोस्त बनाए। कहता है माफ कीजिए। कहता है इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। अगर तुम्हारे डैड आज जिंदा होते तो उन्हें ये सुनकर बहुत अच्छा लगता। कहता है हाँ। तो फिर वो वहां से जाने लगता है। कहता है रात को तैयार रहना। फिर वो अंदर जाता है। कहता है उसने दोस्त बनाया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, हर चीज कल रात तक सेटल हो जाएगी। फिर शाम के टाइम शिकाडाई बैठा होता है वहाँ पार्क में शोगी लेकर और उसका इंतजार कर रहा होता है। तो वो आता है वहाँ पर। शिकाडाई कहता है बहुत देर बाद आए हो? कहता है लगा था कि तुम मेरा इंतजार कर रहे होगे। कहता है मैं तो बस यहाँ बैठकर प्रैक्टिस कर रहा था ताकि मैं तुम्हें गेम में हरा सकूं। कहता है हाँ कोशिश करके देखो, देखते हैं कि तुम सिर्फ बातें ही करते हो या फिर गेम भी खेलते हो। शिकाडाई कहता है देखते हैं और फिर वो गेम खेलने लगते हैं। वो लड़का कहता है तुम सही कह रहे थे, तुम इस गेम में बहुत बेहतर हो गए हो। शिकाडाई कहता है हाँ। फिर वो लड़का कहता है हमें तब तक इस बात का पता नहीं चलेगा जब तक हमारा गेम फिनिश नहीं होता। तो वो फिर अपनी चालें चलते हैं और रात हो जाती है। फिर वो लड़का कहता है इसमें बहुत मजा आता है। तो उसे याद आता है कि उसका लीडर कह रहा होता है कि तुमने दोस्त बनाई और वो बहुत खुश होता है। तो वो लड़का कहता है तो एक दोस्त होना ऐसा होता है। फिर शिकाडाई कहता है हमें जाना चाहिए, रात हो गई है। कहता है रुको। फिर वो वहां से एक लालटेन निकालता है और लालटेन जलाता है। शिकाडाई कहता है तुम तो तैयारी करके आए हो। कहता है वो इसलिए क्योंकि मैं ये गेम फिनिश करना चाहता हूँ, चाहे इसमें जितना भी टाइम लग जाए। कहता है हाँ सही कह रहे हो। फिर वो अपनी चाल चलता है और वो गेम खेलने लग पड़ते हैं। फिर अचानक से शिकाडाई उसे चेकमेट कर देता है और वो लड़का कहता है तुमने कर दिया, इस बार तुमने मुझे हरा दिया। कहता है अब हम दोबारा बारी तो नहीं कर सकते है ना? कहता है हाँ ये रूल्स हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में सोचा जा सकता है। कहता है सच में? कहता है लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब सच सच दोगे तो। कहता है बस इतना ही? शिकाडाई कहता है हाँ तुम ब्याकुया गैंग के साथ काम करते हो है ना? फिर वो लड़का कहता है इसका क्या मतलब हुआ? पता नहीं तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? शिकाडाई कहता है तुम नाटक करना बंद करो। क्या तुम्हें याद है जब हम ये गेम खेल रहे थे और वहाँ बरूटो आ गया? और फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मिस्टर कटास्के की लैब के अंदर इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। कहता है कोई ऐसा लड़का जो बिल्कुल नया है इस विलेज में, उसे मिस्टर कटास्के की लैब के बारे में कैसे पता होगा? इसका मतलब ये हुआ कि तुम पहले भी विलेज में आ चुके हो, अब मान जाओ। कहता है शिकाडाई रुको, इस वजह से तुम्हें लगता है कि मैं ब्याकुया गैंग के साथ मिला हूँ? तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसके बारे में कुछ ज्यादा सोच रहे हो? मैं ब्याकुया गैंग का मेंबर कैसे हो सकता हूँ? फिर वह लड़का कहता है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? शिकाडाई कहता है तुम्हें लगता है कि मैं बिना प्रूफ के तुम पर इल्जाम लगाऊंगा? फिर ये सुनकर वो सीरियस हो जाता है। वो कहता है जो तुम लैंप लेकर आए हो ये चोरी की हुई चीजों की लिस्ट में से था, तुम इसे अपनी हाइड आउट से लेकर आए हो। वैसे तुम बड़े केयरलेस थे, तुम्हें नहीं लगता? फिर वो उठता है, लैंप टूट जाता है। कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इसे ट्रेस कर सके। खैर वो बोल पड़ता है और एक्सपोज हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये मुझे फंसा रहा था। फिर वो बैठता है, कहता है मैं तुम्हारी ट्रिक में फंस गया, कितना अजीब मैच था। कहता है वैसे मैं इस पर यकीन नहीं करना चाहता था, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ कर दो। तो वो लड़का पूछता है अब तुम क्या करोगे? क्या तुम मुझे गिरफ्तार करवा दोगे? कहता है नहीं, फिक्र मत करो, मैं ऐसा नहीं करता और मैंने तुम्हारे बारे में अभी तक किसी को बताया भी नहीं। शिकाडाई कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह के स्टूपिड काम करो। वो लड़का कहता है स्टूपिड काम? शिकाडाई कहता है हाँ। शिकाडाई कहता है मैंने इसके बारे में काफी सोचा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग खुद को क्या कहते हो, नोबल थीव्स कहो या कुछ भी, गिने चुने कुछ लोग दुनिया को नहीं बदल सकते। कहता है मैंने ये बात तुम्हें पहले भी बताई है कि अगर तुम वो नहीं हो जिसके पास ताकत है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम बस मारे जाओगे या फिर किसी के इस्तेमाल में आओगे एक प्यादे की तरह। शिकाडाई कहता है मैं कह रहा हूँ कि तुम उठ जाओ, तुम्हें ये स्टूपिड नोबल थीव्स छोड़ देना चाहिए। वो लड़का कहता है अब
मैं समझ गया शिकाडाई, तुम मुझे समझते नहीं हो, तुम मुझे कभी समझे ही नहीं। कहता है रियोगी रुको। रियोगी मास्क पहनता है, कहता है हमारे पास पावर है दुनिया को बदलने की। अगर मैं एक प्यादे की ही मौत मर गया फिर भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। शिकाडाई कहता है रियोगी। वो अपना पान फेंकता है और वहां पर आई स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है। शिकाडाई पीछे हटता है। रियोगी कहता है तुम्हारी चाल गलत थी, तुम्हें हराना बहुत आसान है शिकाडाई। शिकाडाई कहता है अब तुम भागोगे? कहता है नहीं, मैं लड़ूंगा क्योंकि मैं ब्याकुया गैंग का मेंबर हूँ, तुम होगे जो भागोगे। वो कहता है तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती और तुमने इसे मान लिया और कोशिश ही नहीं की कुछ करने की। शिकाडाई फिर कुछ बोलने लगता है और वो कहता है कि तुम कभी भी किसी मामले में सीरियस नहीं होते, कभी भी नहीं, है ना? इसीलिए फिर तुम वही मानते हो जो दूसरे लोग सोचते हैं। अगर तुम यही सोचकर बड़े होगे कि तुम्हें दुनिया की फिक्र नहीं और इस तरह के पीसफुल विलेज की। कहता है मैं तुमसे अलग हूँ। कहता है रियोगी सुनो। कहता है शिकामारू तुम अभी भी कोशिश कर रहे हो, तुम एक सच्चे शिनोबी हो, लेकिन तुम तो मुझे पकड़ने की भी कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ तुम बातें ही कर रहे हो। इसका मतलब तुम सिर्फ बातें ही करते हो। वो उसकी तरफ जाता है और वहां पर आइस बन जाती है। कहता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते शिकाडाई, और वहां से भाग जाता है। शिकाडाई कहता है रियोगी रुको, लेकिन वो रुकता नहीं, चला जाता है। कहता है बहुत अफसोस हुआ शिकाडाई, तुम ही सिर्फ मेरे एक दोस्त थे, और चला जाता है। फिर हमें दिखाते हैं रात के वक्त। उनका लीडर कहता है रियोगी को कि तुम लेट हो, हम शुरू करने वाले हैं, हम अपने काम के आखिरी मरहले तक पहुंच गए हैं। ये है द क्रस्ट ऑफ द नाइट स्ट्रेटेजी। अब वक्त है दुनिया को ट्रू जस्टिस दिखाने का। तो वो लड़का कहता है यस सर। तो फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है, एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।